बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में पढ़ रहे हैं सरल रेखा एवं कोण, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल। बच्चों इस अध्याय में हमने पूर्व में 4 भागों को पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे भाग 5 और अंतिम भाग। बच्चों इस भाग में देखेंगे कुछ बचे हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना देर किए भाग 5। और भाग 5 का पहला प्रश्न है बच्चों, दी गई आकृतियों में x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको एक आकृति दिया हुआ है बच्चों, इस आकृति में आपको x और y का मान ज्ञात करना है। बच्चों आपने चित्र का भली भांति अवलोकन कर लिया है। अब चलिए देखते हैं इसका हल। यहाँ बच्चों प्रश्न में x धन 140 बराबर x धन 140 अंश बराबर 180 अंश एक सरल रेखा में बना कोण है। बच्चों सरल रेखी अभिगृहित से x धन 140 बराबर 180 अंश। अब x बराबर हो जाएगा, यहाँ पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 180 ऋण 140 हमको प्राप्त हो जाएगा 40 अंश, तथा y बराबर x धन 30 अंश अर्थात त्रिभुज के बहिष्कोण का मान है ये। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के बहिष्कोण का मान है ये, बहिष्कोण यहाँ लिख देंगे बच्चों ऐसा, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x का मान आपने याद कर लिया है, तो y बराबर हो जाएगा 40 धन 30 अर्थात y बराबर हो जाएगा 70 अंश। अर्थात हमने y का मान 70 अंश मालूम कर लिया और x का मान हमने पहले ही मालूम कर लिया था 40 अंश। तो ये हमारे इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 अंश, कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश है तो कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चे चित्र को स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हैं और प्रश्न को भी आपने ध्यान से सुन लिया है। चलिए बच्चों देखते हैं इसका हल। कोण पी क्यू टी धन कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश ये सरल रेखा में बना कोण है बच्चों। सरल रेखा अभिगृहित से सरल रेखा में बना कोण है। कोण पी क्यू टी धन कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर बच्चों कोण पी क्यू टी का मान हमको ज्ञात है। कितना ज्ञात है बच्चों, 110 अंश। 110 धन कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। अब यहाँ हम पक्षांतर कर देते हैं, कोण पी क्यू आर बराबर मिल जाएगा 180 ऋण 110 अर्थात कितना अंश मिल जाएगा बच्चों, 70 अंश। हम इसे समीकरण पहला मान लेते हैं कोण पी क्यू आर के मान को। अब कोण एस पी आर धन कोण क्यू पी आर बराबर 180 अंश ये भी सरल रेखा में बना कोण है बच्चों। सरल रेखा अभिगृहित से सरल रेखा में बना कोण है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 180 अंश। 135 अंश इसका मान हमको मालूम है। कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 अंश। यहाँ पक्षांतर कर देंगे बच्चों, कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 ऋण 135 अंश। 180 में 135 घटा दीजिए बच्चों, हमको मिल जाएगा 45 अंश। ये हो जाएगा कोण क्यू पी आर का मान हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर की ओर। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है बच्चों, आप सबको ज्ञात है 180 अंश होता है। अर्थात कोण पी क्यू आर धन कोण क्यू पी आर धन कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। इसका मान हमने मालूम कर लिया है 70 अंश धन 45 अंश धन कोण पी आर क्यू का मान हमको मालूम नहीं है बच्चों, 180 अंश। कोण पी आर क्यू बराबर पक्षांतर कर देंगे, 70 और 45 को जोड़ करके 180 से घटा देंगे, 70 और 45 हो जाएगा 115 अंश। तो 180 ऋण 115 अंश अर्थात कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 में 115 घटा दीजिए बच्चों, हमको मिल जाएगा 65 अंश। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 65 अंश। और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश और कोण सी डी ई बराबर 53 अंश है तो कोण डी सी ई का मान ज्ञात कीजिए। डी सी ई ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश और कोण सी डी ई बराबर 53 अंश है तो कोण डी सी ई का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आपने चित्र का अवलोकन कर लिया है। अब देखते हैं इसका हल। सबसे पहले देखेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चों? ए बी समांतर डी ई हमको दिया हुआ है। कोण डी ई सी बराबर कोण बी ए सी ऋण 35 अंश। ये हो जाएगा बच्चों एकांतर कोण युग्म से। एकांतर कोण से कोण डी सी डी ई बराबर हो जाएगा 53 अंश। ये भी दिया हुआ है बच्चों हमको प्रश्न में। त्रिभुज सी डी ई में त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है, आप सबको मालूम है। तब कोण सी डी ई धन कोण डी ई सी धन कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। इसका मान हमको मिला है 53 अंश। इसका मान हमको ज्ञात है 35 अंश। कोण डी सी ई हमको ज्ञात करना है बच्चों बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ देंगे 53 और 35, ये हो जाएगा 88 अंश। 88 अंश धन कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे बच्चों। कोण डी सी ई बराबर हो जाएगा 180 ऋण 88 अंश। अब 180 में 88 घटा दीजिए बच्चों। 180 में 88 घटाने से हमको प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों प्राप्त? हमको 92 अंश। कितना मिल जाएगा? 92 अंश। और यही 92 अंश इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही सरल रेखा एवं कोण अध्याय समाप्त होता है। स्ट्रेट लाइन एंड एंगल समाप्त होता है। उम्मीद है बच्चों यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही यह भाग भी हमारा समाप्त हो जाता है। आपसे फिर मिलेंगे बच्चों अगले अध्याय में, अगले अध्याय के नए प्रश्नों के साथ। बच्चों यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।